बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। आपका नाम बिलाल अबू अब्दुल्ला कुनियत और आपके वालिद का नाम रिबाह था। आप हबशी ग़ुलाम थे मगर आपका दिल साफ़ और ईमान के नूर से मुनव्वर था। उमय्या बिन खल्फ़ आपका आका था। वो आपको खूब तकलीफ़ें देता था, तपती रेत में लिटाता, मगर आपकी ज़ुबान से आहद आहद अल्लाह एक है के सिवा कुछ न निकलता। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने आपकी मुँह मांगी कीमत देकर आपको आज़ाद कर दिया। मदीना मुनव्वरा में जब मुसलमानों की पहली मस्जिद कायम हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको मस्जिद नबवी का मुअज़्ज़िन मुकर्रर फरमाया। सन 20 हिजरी में आपने वफ़ात पाई। दमिश्क में बाबुस सग़ीर में आपको दफन किया गया। हज़रत कैस फरमाते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जो ग़ुलाम थे ख़रीद कर आज़ाद कर दिया तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए अबू बकर, अगर आपने मुझे अल्लाह के लिए आज़ाद कर दिया है तो फिर मुझे छोड़ दीजिए कि मैं अल्लाह का खादिम बनकर अल्लाह का काम करता रहूं, यानी इबादत करता रहूं। और अगर आपने मुझे इसलिए आज़ाद किया है कि मैं आपका खादिम बनूं तो आप मुझे अपना खादिम बना लीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जब ये सुना तो रो पड़े और फिर फरमाया, मैंने आपको अल्लाह के लिए आज़ाद किया है, जाइए और अल्लाह का खादिम बनिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन बरीदा अपने वालिद से रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया, मैंने जन्नत में अपने से भी आगे किसी के जूतों की आहट सुनी। मैंने कहा, ये कौन है? फरिश्तों ने कहा, ये बिलाल है। मैंने बिलाल को इसकी खबर दी और उससे कहा, वो कौन सा अमल है जो तुझको मुझसे भी पहले जन्नत में ले गया? उसने कहा, अल्लाह के रसूल, मैं हमेशा बावुज़ू रहता हूँ और जब भी वुज़ू करता हूँ तो 2 रकात ज़रूर पढ़ता हूँ। हज़रत उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि वर्का बिन नौफल हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास से गुज़रते और मुशरिक उन्हें तकलीफ़ें पहुँचा रहे होते और हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आहद आहद कह रहे होते, यानी माबूद एक ही है। तो वर्का कहते, वाकई माबूद एक ही है और ए बिलाल, वो माबूद अल्लाह है। फिर वर्का बिन नौफल उमय्या बिन खल्फ़ की तरफ मुतवज्जा होते जो कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को तकलीफ़ें पहुँचा रहा होता था। तो वर्का कहते, मैं अल्लाह अज़्ज़ व जल की कसम खाकर कहता हूँ, अगर तुमने इसे कत्ल कर दिया तो मैं इनकी कब्र को बरकत और रहमत खुदावंदी की जगह बनाऊंगा। एक दिन हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पर गुज़र हुआ। वो मुशरिक उनको तकलीफ़ें पहुँचा रहे थे तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उमय्या से फरमाया, अरे क्या तुम इस मस्कीन के बारे में अल्लाह से नहीं डरते हो? कब तक इनको यूं सज़ा देते रहोगे? उमय्या बिन खल्फ़ ने कहा, तुम ही ने तो इनको बिगाड़ा है, अब तुम ही इनको तकलीफ़ों से छुड़ाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, अच्छा, मैं उन्हें छुड़ाने के लिए तैयार हूँ। मेरे पास एक काला ग़ुलाम है जो इनसे ज़्यादा मजबूत और ताकतवर है और वो तुम्हारे दीन पर है। वो ग़ुलाम तुम्हें बिलाल के बदले में देता हूँ। उमय्या ने कहा, मुझे कबूल है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, वो मैंने तुम्हें दे दिया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपना वो ग़ुलाम देकर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को ले लिया और उन्हें आज़ाद कर दिया। मक्का से हिजरत करने से पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इस्लाम की वजह से हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अलावा 6 और ग़ुलामों को आज़ाद किया। इब्ने इसहाक़ रहमुल्लाह से रवायत है कि जब दोपहर को तेज़ गर्मी हो जाती तो उमय्या हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को लेकर बाहर निकलता और मक्का की पथरीली ज़मीन पर उनको कमर के बल लिटा देता। फिर वो कहता, एक बड़ा पत्थर उनके सीने पर रख दिया जाए। चुनाचे एक बड़ा पत्थर उनके सीने पर रख दिया जाता। फिर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से कहता, तुम ऐसे ही इन तकलीफ़ों में मुब्तला रहोगे यहाँ तक कि या तो तुम मर जाओगे या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करके लात और इज़्ज़ा की इबादत शुरू कर दो। लेकिन हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इन तमाम तकालीफ़ के बावजूद आहद आहद कहते रहते कि माबूद तो एक ही है। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने चंद ये अशार कहे जिनमें उन्होंने हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और उनके साथियों की तकलीफ़ें उठाने का और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के
हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो को आज़ाद करने का जिक्र किया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हो का लक़ब अतीक था, यानी दोज़ख से आज़ाद। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये लक़ब दिया था। अल्लाह ताला हज़रत बिलाल और उनके साथियों की तरफ से अतीक को जज़ाए खैर अता फ़रमाए और फ़ाक़ा और अबू जहल को रुस्वा करे। मैं उस शाम को नहीं भूलूँगा जिस शाम को ये दोनों हज़रत बिलाल को सख्त तकलीफ़ देना चाहते थे, और अक़लमंद आदमी जिस तकलीफ़ देने से बचता है, ये दोनों उससे बचना नहीं चाहते थे। वो दोनों हज़रत बिलाल को इस वजह से तकलीफ़ें देना चाहते थे क्योंकि हज़रत बिलाल एक खुदा मानते और कहते थे कि मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह मेरा रब है और इस पर मेरा दिल मुतमईन है। अगर ये मुझे मारना चाहते हैं तो ज़रूर मार दें, मैं कत्ल के डर से रहमान के साथ किसी को शरीक नहीं कर सकता हूँ। ए इब्राहीम और यूनस और मूसा और ईसा के रब, मुझे निजात अता फ़रमाओ और फिर मुझे आले गालिब के उन लोगों के ज़रिए आजमाइश में ना डाल जो गुमराह होना चाहते हैं और ना वो नेक हैं और ना इंसाफ करने वाले। बनु नज्जार की एक औरत कहती हैं कि मस्जिद के इर्द गिर्द के घरों में मेरा घर सबसे ऊंचा था। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो रोज़ाना सुबह को फ़जर की अज़ान मेरे घर की छत पर दिया करते थे। सहरी के वक्त आकर छत पर बैठकर सुबह सादिक का इंतज़ार करते। जब सुबह सादिक नज़र आती तो अंगड़ाई लेते, फिर ये दुआ पढ़ते, ए अल्लाह मैं तेरी तारीफ़ करता हूँ और कुरैश के लिए तुझसे मदद मांगता हूँ ताकि वो तेरे दीन को कायम करें। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बीवी हज़रत हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हो जब बिस्तर पर लेटते तो ये दुआ करते, ए अल्लाह मेरी बुराइयों से दरगुजर फरमाओ और मेरी बीमारियों की वजह से मुझे माजूर करार दे।